हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9 मोशन चैप्टर के न्यू टॉपिक्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए समझ लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये रवि है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला जाता है, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक ये चलते हुए पहुंचता है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक ये पहुंचा। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसने चला 8 किलोमीटर और बी से सी इसने चला 6 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या कहता है? टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय द बॉडी। जितना एक्चुअल पाथ इसने कवर अप किया ना, इसे क्या कहते हैं? इसे ही डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। मतलब कि इनिशियल और फाइनल के बीच के शॉर्टकट को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इनिशियल पोजीशन किसको कहते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से कोई चलना स्टार्ट होता है इसे क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट। और फाइनल पोजीशन कहां पे कहते हैं? जहां पे वो चलना अपना रोक लिया। ठीक है, जहां तक वो पहुंचा, फिनिशिंग लाइन को क्या कहते हैं? इनिशियल फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल के बीच के दूरी को क्या कहा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मतलब कि ए और सी जो ये हो गया, ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर कहा जाए रवि ने टोटल कितना डिस्टेंस को कवर अप किया, तो टोटल डिस्टेंस तो काफी इजी है निकालना। डिस्टेंस कितना इसने कवर अप किया? 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, टोटल इसने 14 किलोमीटर को कवर अप किया। ठीक है, जबकि अगर डिस्प्लेसमेंट कहा जाए कि इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर अप किया, तो ए से सी तक के बीच का दूरी क्या हो जाएगा? ये क्या है? एक ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम से इसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला क्या होता है? ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस ए बी स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर परपेंडिकुलर। तो ए सी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 प्लस 36 ए सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना आ जाएगा? ये 100 अंडर रूट टोटल 10 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर। ए सी कितना हो गया? 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इसे समझे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। ये डिस्टेंस कितना तय किया? ये ए से बी तक, बी से सी तक 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, टोटल 14 किलोमीटर इसने कवर अप किया। तब डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे? जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट, जो कि कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। ठीक है, तो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, एक तो ट्रायंगुलर मेथड से पूछा जाता है या तो एक सर्कुलर मेथड से पूछा जाता है। तो दोनों को ही चलिए देख लेते हैं। ट्रायंगुलर वाला ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सर्कुलर वाले को भी देख लेते हैं। तो चलिए सर्कुलर मेथड को भी समझ लेते हैं। ये एक सर्कल हो गया, इसका रेडियस कितना? 7 किलोमीटर। ठीक है, ये पॉइंट ए से यहां से कोई एक एथलीट है जो कि दौड़ना स्टार्ट करता है, तो वापस से कब जीतेगा? जब ये एक पूरा चक्कर काटते हुए वापस से यहीं पे ये आता है, तभी वो जाकर के वो अपने रेस को जीतेगा। इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। अगर कहा जाए इस सर्कल का डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, तो इसको कैसे निकालेंगे? सर्कमफेरेंस से निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 हो गया पाई, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है? रेडियस 7 किलोमीटर है। तो 7 और 7 कैंसिल आउट, 44 किलोमीटर ये टोटल इस सर्कल का डिस्टेंस हो गया। सर्कल का डिस्टेंस कितना हो गया? 44 किलोमीटर। अगर कहा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन अभी हम लोगों ने समझा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो इस एथलीट का इनिशियल स्टार्ट भी यहीं पे किया था और फाइनल पोजीशन क्या हो गया? यहीं पे, यही ए पोजीशन में ही आकर के इसका फाइनल हुआ। अगर इनिशियल और फाइनल सेम हो जाता है, अगर जहां से वो स्टार्ट करता है और वहीं पे वो फाइनल हो जाता है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो सेम पॉइंट में ही आकर के कोई भी चीज अगर रुकता है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और वापस घूम करके पॉइंट ए में ही आकर के रुके, तो वहां पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगुलर मेथड और सर्कुलर मेथड, इन दोनों मेथड से एग्जाम में क्वेश्चंस को ज्यादातर पूछा जाता है।
और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसे आप लोग, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पॉइंट ए से कोई चलना स्टार्ट करता है, पॉइंट बी तक चल करके गया जो कि 6 किलोमीटर है, पॉइंट बी से वापस ये पॉइंट ए तक आ गया, ठीक है, जो कि है 6 किलोमीटर। तो आप लोगों को इसमें बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा और इसमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इन दोनों के आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या है? टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय द बॉडी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो एक्चुअल पाथ को कवर अप किया हुआ रहता है उसे ही डिस्टेंस कहते हैं। एक्चुअल पाथ यानी कि अगर ये रमेश यहाँ से चलना स्टार्ट करता है 5 किलोमीटर और ये मुड़ जाता है यहाँ से बी से सी तक में, तो ये एक्चुअल पाथ जितना कवर अप किया हुआ है तो इसी को क्या कहा जाता है? डिस्टेंस। यानी कि टोटल इसने कितना डिस्टेंस को कवर किया है? 8 किलोमीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल इसने स्टार्ट किया यहाँ से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहाँ पे है, इन दोनों के शॉर्टेस्ट पाथ को ही क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? एसआई यूनिट। डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर ही होता है। उसके बाद डिस्टेंस को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंटेड करते हैं? कैपिटल डी से। और डिस्प्लेसमेंट को भी कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एस से। और डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता या जीरो भी नहीं हो सकता, पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो नेगेटिव और जीरो दोनों ही हो सकता है। जीरो कैसे हो सकता है? अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम जगह में ही अगर लाई करें तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी यहाँ पे एथलीट जो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, ये दौड़ते हुए वापस से यहीं पे आकर के खत्म करता है, मतलब कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम जगह में अगर लाई करे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? वहां पे जीरो हो जाता है। उसके बाद डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का जरूरत होता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज इसमें है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव किस तरीके से हो सकता है समझ लेते हैं। कि पॉइंट ए से ये चलना स्टार्ट करता है, पॉइंट बी तक चल करके गया, पॉइंट ए से चलते हुए पॉइंट बी तक गया, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक चला, उसके बाद में पॉइंट सी से ये मुड़ते हुए पॉइंट डी तक चला गया, ठीक है। तो ये चलना स्टार्ट किया था ईस्ट डायरेक्शन में, पर चलते चलते ये पहुंच गया अपने ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर में। इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है। ये डायरेक्शन चलना स्टार्ट किया था ईस्ट की तरफ में, जबकि फाइनल पोजीशन कहां पे आ गया? वेस्ट की तरफ में। तो दोनों में ही क्या यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आए तो डिस्प्लेसमेंट क्या? जीरो नेगेटिव यहाँ पे हो सकता है, ठीक है।